चलिए फिर अब एक काम करते हैं, अब इस शो की शुरुआत करते हैं क्यूज़ के साथ कि आज क्यूज़ कैसे लग रहे हैं मार्केट में। आशीष, एक चीज़ जो कल रिस्क फैक्टर बन रहा था कि एफआईएस क्या करेंगे। आई थिंक कैश में उन्होंने बाइंग की, ये अपने आप में एक पॉजिटिव साइन है कि भले ही छोटा खरीदा लेकिन एफआईएस ने कैश में खरीदा है। अब मैं बताता हूँ क्यों पॉजिटिव है, क्योंकि कल वो फ्रेश चाइनीज़ स्टिमुलस, कल चाइनीज़ मार्केट काफ़ी ऊपर थी। पिछली बार ये हमारे लिए बहुत बड़ा सरदर्द बना था, क्योंकि पिछली बार वहीं से एफआईएस सेलिंग की शुरुआत हुई थी कि क्या वो चीन वाला फैक्टर वापस एफआई इन्फ्लोस पर हावी पड़ेगा। एटलीस्ट कल कैश मार्केट बाइंग, और ये कैश मार्केट की बाइंग ही थी जिसने कल टुवर्ड्स द एंड निफ्टी और बैंक निफ्टी को पुल बैक दिलाया। एक बार वापस इंटरडे चार्ट रख देते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के, ये पूरा का पूरा जो इम्पैक्ट था ये कैश मार्केट बाइंग का था, क्योंकि 3-4 लार्ज कैप्स चले। आखिरी में हुआ क्या, आपका टीसीएस में शानदार मूव आया, आपका इन्फोसिस में अच्छा मूव आया, और आपका आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक में शानदार मूव आया टुवर्ड्स द एंड। तो ये इन्होंने मार्केट की बेसिकली कल हेल्प की, जो आपको बता रही थी कुछ हद तक एफआई बाइंग थी। लेकिन कल काफ़ी समय के बाद, आई थिंक मिड नवंबर के बाद पहली बार एफआईआईज ने शॉर्ट जोड़े। बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़े से ही सही, लेकिन शॉर्ट जोड़े। जो अब तक एक ट्रेंड चल रहा था कि वो शॉर्ट काट रहे थे, लॉन्ग जोड़ रहे थे, यहाँ पर उन्होंने बहुत समय के बाद शॉर्ट जोड़े। अब ये देखना होगा कि ये वापस एक ट्रेंड रिवर्सल है या कुछ और है, ये देखेंगे। और निफ्टी और निफ्टी बैंक दोनों के फ्यूचर्स में बेचा कल। ऑब्वियसली निफ्टी में ज़्यादा बेचा, निफ्टी बैंक में कम बेचा, लेकिन बेचा वहाँ पर। एक और क्यू जो स्लाइटली नेगेटिव है हमारे लिए, कल हम $71 क्रूड पर थे, आज हम 72.5 पर हैं क्रूड पर। तो ये हमारे लिए अगर आप उस तरीके से देखें तो थोड़ा सा नेगेटिव है। एक बार क्रूड फायर कर दीजिए जरा, इस समय देख लेते हैं कहाँ पर है, 72.59 पर है ना। और एक और चीज़ जो हुई पिछले 2 दिनों में, जिसका मार्केट अब थोड़ा संज्ञान ले रहा है। कल मैं एक बड़े इवेंट में गया था, कल वो जो मोतीलाल ओसवाल का वेल्थ क्रिएशन स्टडी का था, उस इवेंट में गया था मैं शाम को। तो लिटरली सभी से मिलने का मौका मिला कल। तो एक चीज़ जो निकल कर आई थी कि जो गोदरेज कंज्यूमर ने आके बोला है, उससे थोड़ा मूड वापस ख़राब हुआ है। क्योंकि हमारे जो गिरने का मेन कारण क्या था, मेन कारण अर्निंग्स थी। बाकी सब तो जैसे कहते हैं ना कि ट्रिगर्स थे, बाकी सब कुछ भी रहा, मेन कारण था। हाँ, तो उस हिसाब से कल जो उन्होंने बोला गोदरेज कंज्यूमर ने, पहले ही आके उन्होंने रो दिया कि भाई हमसे मत एक्सपेक्ट करिए। आई थिंक जो मुझे सुनने में आ रहा है, इवन एशियन पेंट्स भी शायद यही बोलने वाला है कि नहीं, हमसे कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट मत करिए इस क्वार्टर में। तो एक रिस्क ये बन रहा है कि Q3 जो है वो Q2 से भी खराब होगा। ये मैं बहुत तोल के अपने शब्दों को बोल रहा हूँ, Q3 शायद Q2 से भी खराब होगा। बात ये हुई थी कि Q3 भी खराब रहेगा, लेकिन शायद कुछ ग्रीन शूट्स दिखेंगे, क्योंकि अक्टूबर और नवंबर तो खराब रहे, लेकिन दिसंबर से शायद थोड़ा पिकअप के साइन दिखे कंपनियों को। कल रामदेव सर आए थे ऑफिस में, वो भी ये बोल रहे थे कि जो असली रिकवरी है वो Q4 से या फिर अगले साल के Q1 से आएगी। अब मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग मैकेनिज्म है, तो लेकिन एक बार तो मार्केट रिएक्ट करेगा नंबर्स के ऊपर। पिछले क्वार्टर में मार्केट ने रिएक्ट किया और उसके बाद रिकवरी नहीं दिखाई। इस क्वार्टर में हो सकता है मार्केट रिएक्ट करे और उसके बाद रिकवरी दिखाए। तो Q3 भी खराब होने के काफ़ी चांसेस हैं। और अब हम ज़्यादा 1 महीना दूर बचे हैं, Q3 के नंबर्स आने शुरू हो जाएंगे। ये भी एक कारण है कि मार्केट वो एक बड़े रेजिस्टेंस पर आकर थोड़ा सा रुक रहा है। तो सवाल ये है कि क्या Q3 में भी वही रिएक्शन होगा मार्केट में। ये थोड़ा सा एक पेच अगर फंसेगा तो यहाँ पर फंसेगा आशीष।